नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र बनाया है, जिसमें बच्चों हमने 10 प्रश्नों को रखा है। ये सभी 10 प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी भी ज़रूर कर लें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर लिया है। यदि ए, बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, जिनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है जो शीर्ष ए से मतलब डाली जाती है। देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में हमें शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ए डी क्या है? हमारी माध्यिका है। जो माध्यिका होती है बच्चों, क्या होती है? सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। तो यानी कि जो डी होगा वो बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो पहले हम डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं? तो इसलिए डी बराबर, तो डी के निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु के x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है नहीं? अब x1 यानी कि बी सी के लिए x1 और x2 ये पहले पहले होंगे, -3 प्लस -1 बटे 2 और y1 प्लस y2 यानी कि बाद वाले -2 प्लस 8 बटा 2। तो यहाँ हो गया बच्चों -4 बटे 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया? यानी कि 6 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे, 2 तिया 6 यानी कि -2,3। तो बच्चों ये जो आगे हमारे मध्य बिंदु यानी कि डी के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका हमारी ए डी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ए और डी के बीच की दूरी यहाँ पर बच्चों ज्ञात कर लेंगे, ठीक है नहीं? इनके बीच की दूरी ही इसकी लंबाई होगी। तो माध्यिका ए डी, तो माध्यिका ए डी बराबर होगा, यानी कि इनकी बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है नहीं? अब देखिए यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। a हमारे पास कितना है बच्चों? यहाँ पर 5,-1 है, और d हमारे पास आ गया कितना? -2,3 आ गया, ठीक है? तो यहीं से देख कर लिखते रहेंगे। x1 यानी कि पहला वाला 5 माइनस x2, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा बच्चों, इसका वर्ग, प्लस y1 दूसरे वाले लेने हैं y1 में, माइनस y2 ये इसका वर्ग हो गया, ठीक है ना बच्चों? दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे हम x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 का वर्ग यहाँ पे हो गया -4 का वर्ग, दोनों ही माइनस हैं, जुड़ जाएंगे। 7 का वर्ग कितना आ गया? 49, और 4 का वर्ग हो गया 16। माइनस का वर्ग तो क्या होगा बच्चों? हमेशा प्लस ही होगा। इन्हें आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65, √65 मात्रक। क्योंकि बच्चों ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, इसके जो भी गुणनखंड आएंगे ना, उसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि माध्यिका की लंबाई हो जाएगी बच्चों यहाँ पर √65। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर है। यदि ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी डी 2 सेंटीमीटर है, तो सी डी की माप यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारे इस चित्र मतलब इसका एक चित्र होगा, डायग्राम होगा क्वेश्चन के लिए। जो ए डी है हमारे कोण का समद्विभाजक है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो हमें एक प्रमेय यहाँ पर ध्यान रखनी है कि त्रिभुज में किसी कोण का जो समद्विभाजक होता है, सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये समद्विभाजक है ना, इस वाली भुजा को BC को इन दोनों भुजाओं AB और AC के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यानी जो हमारी भुजा है ना, ये BC, ये
किस अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि BD बटे CD। BD और CD का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AB और AC के, AB बटे AC। आपको बस ये ध्यान रखना है किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर BD कितना है, 2 है। CD आपको निकालना है इक्वल टू AB कितना है हमारे पास, 3 है। और AC कितना है वो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ही 6 दिया हुआ है। तो यहाँ काट लीजिए 3 से एक बार, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना कि 2/CD बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ CD बराबर हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी कि CD का मान बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, MCQ में पूछा ऐसे जा सकता है कि BD और CD का अनुपात AB और AC के बराबर है, तो समझ जाइए कि जो AD है वो कोण A का क्या है, समद्विभाजक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यदि cos A माइनस B बराबर √3/2 और sin A प्लस B बराबर वो भी √3/2 है, तो A और B का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो A प्लस B का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 के इक्वल या 90 से छोटा होगा, और जबकि A का मान जो है वो B से यहाँ पर अधिक है। देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है कि cos A माइनस B जो है वो √3/2 के बराबर है। तो हमें यहाँ ये देखना है बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री सारणी में कि √3/2 cos में कितने का मान होता है। ठीक है नहीं, cos में ही आपको देखना है। तो देखिए cos A माइनस B बराबर, अब √3/2 जो cos में होता है बच्चों वो होता है cos 30 अंश का मान। ठीक है नहीं, ये cos 30 का मान होता है, या cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस B बराबर हो जाएगा 30 अंश। इसे हम समीकरण नंबर 1 का बच्चों यहाँ पर नाम दे देंगे। तथा अब दूसरे इसको लीजिए, तथा sin A प्लस B। तो sin A प्लस B बच्चों वो भी हमें कितना दिया है, √3/2 दिया है। अब आपको ये देखना है कि जो √3/2 है, अब वो साइन में कितने का मान होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन में कितने का मान होता है, √3/2 होता है बच्चों यहाँ पर साइन 60 का मान। ठीक है, ये साइन 60 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो A प्लस B बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 60। ठीक है नहीं, कॉस में तो मान होता है cos 30 का या √3/2, और साइन में होता है साइन 60 का मान। अब आपके पास ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए, इन दोनों को हल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब बच्चों हम जोड़ेंगे, देखिए तो समीकरण 1 है हमारे पास A माइनस B, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ दीजिए। दूसरे में है A प्लस B बराबर, ऊपर कितना है, ये 30 है, और प्लस नीचे आ गया 60। ठीक है, हम जोड़ रहे हैं बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ दिया, और दाहिने पक्ष में हमने यहाँ पर दाहिना पक्ष जोड़ दिया। अब देखिए माइनस और प्लस के B कैंसिल हो जाएंगे। A और A कितना हो गया, ये 2A हो गया। 60 और 30 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 90। तो A का जो मान होगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो A का मान बच्चों क्या होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, A का जो मान है वो हमारे पास यहाँ 45 हो गया। अब A का जो मान है हम किस में रख देंगे, वो समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों, चाहे समीकरण नंबर सेकंड में, वो आपकी मर्जी है, किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड बच्चों हमारे पास है कि A प्लस B बराबर 60। अब A का मान हो गया 45 प्लस B बराबर 60, या B का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 60 माइनस 45। ठीक है, तो B का जो मान होगा ये हम घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा बच्चों 15। ठीक है, तो B का जो मान है वो 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारा आंसर होगा। इसमें A और B का मान पूछा था, A बराबर कितना आ गया 45, और जो B है वो आ गया हमारे पास 15। क्वेश्चन में हमें जो कुछ दिया हुआ था ना इंटरेक्शन,
कि ए का मान बी से बड़ा है। देखिए हमारा भी ए का मान बी से बड़ा है। ए और जो बी है वो जोड़ने पर 0 से बड़े हैं और यहाँ पर 90 अंश से क्या है बच्चों, छोटे हैं, यही उसमें दिया हुआ था। तो हमारी ये कंडीशन भी यहाँ पर लागू होती है जो उसमें दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों 4 हमने क्वेश्चन नंबर जो लिया है वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुलक भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। समांतर माध्य, माध्य का या बहुलक, इनमें से एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये वर्गांतराल दिया हुआ है और ये सभी इसकी क्या हैं, बारंबारताएं हैं। तो बच्चों हमारी जो बारंबारता सारणी दी हुई है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है बहुलक निकालने के लिए, हमें इसमें पहले बहुलक वर्ग देखना है। और बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी बच्चों वही हमारा बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास होगी। 1 नंबर में या 2 नंबर में एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि दी हुई सारणी में बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बारंबारता है बच्चों कितनी है, 9 है। तो यानी कि ये जो है 55 से लेकर जो 70 है बच्चों, यही हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। ठीक है, यही बहुलक वर्ग है हमारा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 55 से 70 ये निम्न सीमा है 55 हमारी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर एल बोलेंगे बच्चों से, एल ये उच्च सीमा है। अब जो हमारा बहुलक वर्ग है इससे पहले वाले को बोलते हैं F0, ये हो गया F1 और ये हो जाएगा बच्चों F2। ठीक है नी, ये F2 हो जाएगा। H क्या होता है इसमें, देखिए वो भी आप लिख लीजिए। H यहाँ पर होता है कि वर्गों के बीच में कितना अंतर है। तो सभी वर्गों के बीच में बच्चों 15 का अंतर है, वो हमारा क्या है, यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है नी, तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए थोड़ी सी लैंग्वेज। तो इन सभी की हमने बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी है। ठीक है नी, अब देखिए अब बहुलक के लिए क्या सूत्र होगा बच्चों। ठीक है, बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो आपको ध्यान से रखना है याद, कि L प्लस ये होगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये हो गया हमारा बहुलक के लिए सूत्र यानी कि मोड वाला सूत्र ये हो गया। अब आप सभी का मान रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। L निम्न सीमा है 55 प्लस इन सभी के मान आपके यहाँ रखे हैं, F1 9 है माइनस F0 7 है, 2F1 यानी कि 9 माइनस F0 7 और F2 कितना है 5 है बच्चों, इंटू H यानी वर्गों के बीच में जो अंतर था उसे हम H का नाम दे देते हैं। ये सभी मान आपने देख कर रख दिए। अब बस आसानी से अब ये हो जाएगा। 9 में से 7 गए तो ये बच्चे यहाँ 2 बचा, 9 दूनी 18 माइनस 7 5 कितने हो गए माइनस के 12 गुणा 15 बराबर 55 प्लस, देखिए 15 से ऊपर गुणा होगी बच्चों, 15 से जो गुणा होगी वो ऊपर होगी, 15 दूनी 30, नीचे 12 में 18 में से 12 गया तो यहाँ पर 6 पंजे 30, तो यहाँ कितना बच जाएगा 55 प्लस यहाँ 5 बच गया, तो 55 और 5 यानी कि आंसर हो जाएगा बच्चों 60। तो जो हमारा बहुलक है यहाँ पर कितना होगा बच्चों 60 हो जाएगा। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास भी अक्सर पूछ ली जाती है कि दी हुई सारणी में मॉडल क्लास यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, उसका मध्यमान क्या होगा, निम्न सीमा क्या होगी, उच्च सीमा क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि एक समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया एक समबाहु त्रिभुज के लिए डायग्राम। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि इसकी AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी और ये इसका शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई है। हमें सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का कितना 3 गुना, भुजा मान लीजिए हमने AB ले ली तो AB के वर्ग का कितना 3 गुना बराबर होगा शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। तो शीर्ष लंब हमारे पास कितना है AD है, इसका वर्ग ये हो गया, इसके 4 गुने के बराबर होगा। ये बात हमें यहाँ पे बच्चों
सिद्ध करनी है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC में जो AD है वो BC पर लंब है। और आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वो सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या होगा, जो BD है, BD बराबर होगी बच्चों किसके, CD के, और ये दोनों ही भाग 1/2 BC, यानी कि इस BC के क्या होंगे, हाफ होंगे। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आप नोट कर दीजिए। जब ये शीर्ष लंब जो है ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो बच्चों जो ABD है ये भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम इसी समकोण त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कर्ण के सामने वाली भुजा जो होती है यानी कि वो कर्ण होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो यही इसमें प्रयोग करेंगे हम, कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग और प्लस शीर्ष लंब AD का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए AB का वर्ग बराबर, अब BD हमने अभी देखा था कि BD बराबर है 1/2 BC, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2 BC। ठीक है ना, इसके बराबर है प्लस AD को आप ऐसे ही रहने देंगे। देखिए AB का वर्ग बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 BC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ये हो गया बच्चों, बटे में 4 है तो पूरे समीकरण को यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4AB का वर्ग इक्वल टू, 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा BC का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 4AD का वर्ग। ठीक है, यहाँ हमने 4 से गुणा कर दिया तो ये आएगा हमारे पास। अब देखिए जो BC है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB बराबर होगा BC के बराबर होगा CA के। समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हम BC को बच्चों AB भी लिख सकते हैं, यानी कि 4AB का वर्ग, इसको धर लाएंगे तो माइनस AB का वर्ग। BC को हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया यहाँ पर, 4AD का वर्ग। 4 में से 1 गया, यहाँ पर 4AB का वर्ग, यहाँ पर AB का वर्ग, तो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। और यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि भुजा के वर्ग का जो 3 गुना है शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। इति सिद्धम। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारी जो प्रमेय है यहाँ पर बहुत ही आसानी से ऐसे सिद्ध हो गई है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये भी, कि किसी AP का Pवां पद Q तथा Qवां पद P है, तो सिद्ध कीजिए कि इस AP का P प्लस Qवां पद 0 यानी कि 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि Pवां पद Q है, ठीक है नहीं, यानी कि Pवां पद, Pवां जो पद है बच्चों वो हमारे पास Q है। अगर हम कोई पद निकालते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र निकालते हैं, अगर हम nवां पद निकालते हैं तो ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। अब हमें Pवां पद निकालना है तो P के लिए देखिए A प्लस n कितना है यानी Pवां निकालने -1 इंटू डी बराबर कितना है, Q है हमारा। Pवां जो पद है वो क्या है, Q है। तो ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और तथा जो Qवां जो पद है, Qवां पद है बच्चों वो हमारे पास P है, तो इसलिए Qवां पद निकालेंगे इसी सूत्र की सहायता से, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर वो कितना है, वो P है हमारे पास। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इन्हें हल करना है, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो बच्चों माइनस करने पर आपको ध्यान रखना है कि जो बराबर से पहले है बायां पक्ष, उसमें से बायां पक्ष ही माइनस करना है,
और दाएं पक्ष में से दाहिना पक्ष माइनस करना है। पहला समीकरण आ गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसमें से माइनस करना हमें किसको, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी को, बराबर दाहिना पक्ष ऊपर हमारे पास क्या है, q है, और माइनस यहाँ पर है बच्चों p। ठीक है, इस तरीक़ा से हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, माइनस लगा हुआ है तो देखिए माइनस a, और यहाँ पर ये क्या हो गया माइनस, इसको अब ऐसे रहने दीजिए q माइनस 1 इंटू डी। अभी हम पूरा ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर नहीं ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा बच्चों देखिए p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। माइनस का था प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। यहाँ पर आप d कॉमन लेंगे, d यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपके पास बचेगा p माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस के q और माइनस का प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी, बराबर d कॉमन लिया हमने बच्चों, तो हमारे पास p माइनस 1 हो गया। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस p माइनस q। अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का बचेगा आपके पास क्या, तो यहाँ आपके पास बचेगा बच्चों p माइनस क्यू इंटू डी बराबर माइनस पी माइनस क्यू। अब इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो d का जो मान है हमारे पास कितना आ गया, d का मान बच्चों यहाँ पर -1 आ गया। अब d का जो मान है आप समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखकर a का मान और निकाल लीजिए। अब जो समीकरण 1 है वो हमारे पास ये है बच्चों, मैंने ऊपर से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया, -1, ये जो हमारा अभी निकल कर आया है, बराबर d बराबर q, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस -1 से गुणा करेंगे तो p में करेंगे तो माइनस के p प्लस 1 बराबर q। अब a का मान आप निकालेंगे, a बराबर माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस के हो जाएगा p प्लस q, प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का, तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा। ये आपके पास a का मान आ गया, p माइनस का था प्लस हो गया, q प्लस का पहले से ही है, 1 जो प्लस का है इधर आकर माइनस हो गया। अब बच्चों आपके पास जो है d का भी मान आ गया और आपके पास यहाँ पर ये a का भी मान आ गया। अब हमें श्रेणी में क्या निकालना है, p प्लस क्यूवा पद निकालना है। हमें इस श्रेणी का कौन सा निकालना है, p प्लस क्यूवा पद निकालना है, तो इसलिए p प्लस क्यूवा पद अब हम निकाल देंगे इसमें। इसके लिए सूत्र वही होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से ही तो आप निकालते हैं जो भी पद निकालना है आपको। अब a का मान आपके पास ये है तो रख दीजिए p प्लस क्यू माइनस 1, a प्लस n हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू पद निकालना है तो n की जगह आप यही रख देंगे p प्लस क्यू -1 और इंटू d का मान आपके पास आया है वो भी -1। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो p प्लस क्यू -1 से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो माइनस के p माइनस के q और ये हो जाएगा +1। p से p कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, q से q कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 0। तो हमें बच्चों यही क्या करना था, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हमें सिद्ध करना था कि इस AP का p प्लस क्यूवा जो पद है वो 0 होगा। बच्चों आपसे p प्लस क्यू पदों का योगफल भी पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। करना आपको इसी प्रकार से है बस। तो प्रश्न नंबर 7 हमने लिया है बच्चों यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण यानी कि 90 अंश का कोण आंतरित करती है, बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इसके लिए बच्चों पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम। देखिए बच्चों इसके लिए डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB इसकी जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। बच्चों वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर लघु वृत्तखंड कौन सा होगा बच्चों, ये वाला जो भाग, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए, तो ये वाला जो भाग है ना, ये जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सेट कर रहा हूँ बच्चों, ये हमारा है क्या, लघु वृत्तखंड। ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर लघु वृत्तखंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे OAPB ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है जो त्रिज्याओं से बना हुआ है। अगर हम इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर देंगे तो बच्चों आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है θ/360 πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि जो ABC है ना बच्चों, हमारा OAB जो है वो एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। OAB रखना है, OAB, C नहीं आएगा बच्चों, OAB। इस OAB का क्षेत्रफल यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब थीटा कितना है आपके पास, 90 है, 90/360। पाई का मान क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 यूज करना है, और वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों 10 है, यानी कि 10 का वर्ग माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि बच्चों आप देखेंगे 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, बाकी ये दोनों आधार और ऊंचाई या लंब हो जाएंगे, तो ये भी 10 होगा और ऊंचाई भी आपकी 10 ही होगी, ठीक है नहीं बच्चों। 90 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे 1/4 गुणा 3.14 गुणा 10 का जो वर्ग है बच्चों यहाँ पर 100 होगा, माइनस 2 से काट लीजिए इसको 5 बार, 10 पंजे यहाँ पर 50 बच जाएगा। देखिए बच्चों 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 314 ही आ जाएगा बटे 4 माइनस 50, ठीक है। 4 से यहाँ भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 4 सत्ते 28, बचेंगे यहाँ पर 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, माइनस के 50। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 50 माइनस करेंगे तो बच्चों 28.5 यहाँ पर बच जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारे लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों वो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। अगर आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है ना, वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, यदि बहुपद f(x) x² - 5x + k बराबर, मतलब के शून्यक यानी कि हल जो होंगे अल्फा और बीटा हैं वो इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यक का मतलब है कि इसके मतलब हल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पहले हम शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है ना बच्चों। -b/a तो कितना आ जाएगा, b का मान यानी x का गुणांक, तो -5 है बटे a, x² का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 5/1 बराबर क्या होगा, 5। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल होता है बच्चों c/a, जिसे हम बोलते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ देखिए अचर पद कितना है, k है, और x² का गुणांक 1 ही है, तो इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k। अब हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। हम अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग करेंगे तो बच्चों देखिए इसका भी हमने वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, तो a माइनस बी का होल वर्ग होता है a² प्लस b² और -2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा। 1 का वर्ग कितना आएगा बच्चों, 1 ही यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा काम और करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा बच्चों जोड़ दीजिए, 2 आपने जोड़ा है तो 2 ही आप क्या करेंगे, घटा देंगे। ये ऐसे ही आ जाएगा जो पहले से लिखा है 2 अल्फा बीटा,
बराबर 1। हमने 2 जोड़ा है और 2 ही हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया है, माइनस कर दिया है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमें एक फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, a² + b² + 2ab वाला, जो होता है कि a + b का होल वर्ग और -2 और 2 क्या हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा बराबर 1। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, वो हमने कितना है, देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है, कितना है, 5 है, और इनका जो गुणनफल है वो बच्चों हमारे पास क्या है, k है। तो इन्हीं का मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा -4। अल्फ़ा बीटा का मान कितना है बच्चों, वो हमारे पास यहाँ पर, यानी गुणनफल k है तो बराबर 1 हो गया। 5 का वर्ग हो गया बच्चों यहाँ पर 25 -4 के बराबर 1 हो गया। तो -4 के बराबर, इसको उधर ले जाइए, तो 1 -25, तो -4 के बराबर यहाँ बच्चों -24 बच जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 4 से आप 24 को काट देंगे 6 बार, यानी कि जो k का जो मान है बच्चों वो हमें निकालना था, कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया है, यानी कि 6 प्राप्त हो गया है। तो यही हमें बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से है, जो हमें सिद्ध करना है कि sec² थीटा प्लस cosec² जो थीटा है बराबर होता है tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। तो या तो बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे, तो बाएं पक्ष को ले लीजिए, इसके सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए, या आप इसका दाहिना पक्ष ले लेंगे, इसे सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए। तो हम इसको RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बच्चों हमारे पास है यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा। तो बच्चों पहले आपको ये क्वेश्चन नोट कर देना है, उसके बाद आप इसमें RHS लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे a + b का होल वर्ग, ये इस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा a² यानी tan वर्ग थीटा प्लस b² यानी कि cot वर्ग थीटा और प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला मेंशन कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए tan² क्या होता है, tan² को हम लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं कि sec² थीटा -1, ठीक है, क्योंकि sec² थीटा -1 बराबर होता है tan² थीटा। और cot को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बच्चों हम क्या, cosec² थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि cosec² थीटा -1 cot² थीटा के ही इक्वल होता है, प्लस 2 tan इंटू कॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। tan इंटू कॉट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इनकी वैल्यू 1 होती है, जैसे कि साइन और कॉसेक की वैल्यू 1 होती है, कॉस और सेक की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 होती है। जो भी आपके फॉर्मूले आए हैं उन्हें आप इधर नोट कर दीजिए। तो अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए ये ऐसे रहेगा, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, एक और एक कितना हो गया, -2 हो गए, यहाँ पर 2 1 जा 2, ये प्लस के 2 हो गए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कि sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, और यही बच्चों हमें क्या लाना था, यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा LHS, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आप ले देंगे प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, वो भी एक अच्छा प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न है। इसमें हमने कुल 10 प्रश्नों को रखा था, और आपने शुरू से आखिर तक देखा होगा सभी प्रश्न एक से एक बढ़कर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर बना हुआ है, ऊपर से शंकु है, जिनकी जो त्रिज्याएं हैं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 है और शंकु की त्रिज्या भी 1 है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी बच्चों 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर जो हमने इसके लिए एक डायग्राम बना लिया है, नीचला भाग जो है वो अर्धगोलीय है, ऊपर वाला भाग जो है शंकुआकार है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 है तो शंकु की त्रिज्या भी 1 है, और जो शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के ही बराबर है, त्रिज्या 1 है तो इसकी ऊंचाई भी बच्चों 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है नहीं। ठोस का आयतन हमें निकालना है, तो आप सीधी सी बात समझ गए होंगे, 2 आकृतियां हैं, नीचे अर्धगोला है,
और ऊपर वाला शंकु है, तो ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन बच्चों क्या होगा, पहले अर्धगोले का है तो अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर की क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका मान रख देते हैं 2/3, पाई में ही निकालना है हमें, आंसर क्वेश्चन में लिखा था। त्रिज्या 1 है तो 1³ प्लस 1/3 पाई आर, इसकी भी त्रिज्या 1 ही है बच्चों, और ऊंचाई है वो भी 1 ही हमें यहाँ पर दी हुई है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई, 1 की तो क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही बच जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और गुणा करने पर 1 ही होगा, यानी कि ये भी बच्चों 1/3 पाई ही हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, 1 की गुणा करने पर सब कुछ 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे किसी में तो वही संख्या आती है। ठीक है, इन्हें आप जोड़ लीजिए, हर समान है, देखिए दोनों के पाई भी लगा हुआ है, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 3/3 पाई, दोनों के हर समान है ना बच्चों। तो हमें ऐसे करना है कि 2/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, यानी कि पाई घन सेंटीमीटर। हमें इसका बच्चों आंसर जो था वो पाई में ही निकालना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, इसमें हमने कुल 10 प्रश्नों को रखा था। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, हमें ज़रूर बताएं।